अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज है पुकार सहाफत की जो सियासत में फंस चुकी है। आज का शो हम कर रहे हैं यहाँ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में लाहौर में, और हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स से सवालात लेने से पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, ज़ैनब उमैर साहब बैठी हुई हैं, ये MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये जो लॉ की स्टैंडिंग कमेटी है पंजाब में उसकी चेयरपर्सन है। हमारे साथ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। पब्लिक लिटिगेशन का जब नाम आता है तो अजहर सिद्दीक साहब का नाम वकालत में मेरे ख्याल से बड़ा अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है, कुछ पार्टियां बुरे लफ्जों में भी याद करती हैं, पर पब्लिक लिटिगेशन में अजहर सिद्दीक साहब। थैंक यू। आज का जो मौजू है हमारा वो पीका है। पीका जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है। इसके तहत बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं। खान साहब खुद कह चुके हैं कि जो अच्छे सहाफ़ी हैं वो इस पे खुश होंगे, और जो लोग सहाफ़त नहीं करते बल्कि जर्द सहाफ़त पे यकीन रखते हैं वो इससे खुश बिल्कुल नहीं होंगे। तो जब सहाफ़त का जिक्र आया तो शामी साहब, आपको लगता है कि आज के दौर में जर्द सहाफ़त बहुत ज़्यादा हो चुकी है? असल में जर्द सहाफ़त तो हर दौर में मौजूद है, और आजकल क्योंकि फैलाव ज़्यादा है मीडिया का, उसको ज़्यादा एहसास होता है। लेकिन ये जो हमारी जर्द सहाफ़त है ना, उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा। क्योंकि वो जो कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों के, अपने मुखालफों के बारे में जो कुछ कहते हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बस जब हम लोगों को तक पहुंचाते हैं तो हमारा रंग जर्द पड़ जाता है। यानी कि ये जो कह रहे हैं आज की हमें तकलीफ है, ये मॉन्स्टर उन्हीं का क्रिएट किया हुआ। देखिए, अब इनकी वो तकरीरें आप सुन लीजिए, जब अपोजिशन में थे ये करते थे। बिल्कुल ठीक है। तो जब अहले इक़्तिदार जो हैं उनकी वो तकरीरें याद करें जब वो अपोजिशन में थे, और अपोजिशन वालों की वो तकरीरें सुन लें जब वो इक़्तिदार में थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो बिल्कुल उलट बातें कही जा रही होती हैं। उस वक्त जब ये एक्ट आया था ना, उस वक्त खान साहब ने जो तकरीरें की थी, और PTI 2016 की बात कर रहे हैं जी। हमारे दोस्तों ने जो कहा था कि ये जो मीडिया के ऊपर कदगन लगाई जा रही है जी, ये तो सिर्फ बदउन्वान हुक्मरान डरते हैं मीडिया से जी, और उन्होंने इसको तस्लीम करने से इनकार किया था। बिल्कुल ठीक है। सुन भी लें, आपको सुना भी देते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का टाइम है। तनकीद करेंगे आप, क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है कि उनको पकड़ के जाके हिरासत में ले ले? सोशल मीडिया को कोई नहीं अब रोक सकता, इसने दुनिया बदल दी है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुंह बंद करेंगे अपनी गवर्नमेंट को तनकीद से बचाने के। तो मैडम ज़ैनब, आप इत्तेफाक करती हैं शामी साहब ने जो कहा, और जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जब वो नहीं थे, अपोजिशन में थे, जब शामी साहब ने कहा, उससे इत्तेफाक करती हैं आप, या आप हालात बदल गए हैं? सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप अपना प्रोग्राम किसी स्टूडियो में नहीं कर रहे हैं, आप एक यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। जो यहाँ पे आपने जो प्रोग्राम किया है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो TV के ऊपर ये सब लोग सुन रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव, और जब यहाँ से एक पर्सपेक्टिव जाएगा आप लोगों के लिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये जो हम पीका एक्ट की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने 2 दिन से बहुत शोर हंगामा सुना है कि पीका पता नहीं कौन सा तूफान आ गया। 2016 के बीच में ये एक लॉ आया था, और यकीनन जब भी कोई एक लॉ आता है उसके अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। लॉ 2016 का है, अमेंडमेंट आज हम 2022 के अंदर उसकी अमेंडमेंट्स आई हैं जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सख्त अमेंडमेंट्स कर दी आपने। अच्छा, अब नहीं, अब आप ये देखें कि हल्का सा भी आसरा नहीं किया आपने आज जिक्र किया सिर्फ सियासत का, क्योंकि पीका के लॉ में सिर्फ और सिर्फ किसी भी जगह के ऊपर मैंने ये नहीं पढ़ा कि वहां पर लफ्ज सहाफी लिखा हो, या बगैर वारंट के उठाना नहीं, बगैर वारंट के उठाना इंसानी है। मेरी एक बात सुने, जो ये तो हम इस पे आगे आएंगे। हाँ। ये पीका में किसी भी जगह के ऊपर लफ्ज नहीं लिखा हुआ कि इसका जो हदफ है वो जो है वो सहाफी है। सहाफी इसलिए डर गए हैं क्योंकि वो टीवी के ऊपर आके बोलते बहुत ज्यादा हैं। वो बोलते बहुत ज्यादा हैं, बोलती नहीं है ना। अच्छा, अब नहीं, अब उसके बीच में जो डेफिनेशन है वो पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, और पर्सन में आपके नेचुरल पर्सन भी हैं, आपके आर्टिफिशियल पर्सन भी हैं। किसी के बारे में मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर
किसी किस्म का कोई क्राइम हो वो काबिल दस्त अंदाजी इस लॉ के मुताबिक है। सो इसलिए इसको ये कह देना कि काला कानून है, मेरा अपना ख्याल है ये बहुत सारे ऐसे लोग जो एग्रीव्ड लोग हैं उनको ये सेव करने के लिए बेस्ट कानून है। और अगर इसमें तहफ़्फ़ुज़ात है उसके बारे में तो आपने कहा था, हमने तो सिर्फ कहा कानून थोड़ा अजीब है। काले पे कानून, काले कोट वाले भाईजान से पूछ लेते हैं, काला है ये कानून? लॉ की एप्लीकेशंस पे आप अगर बात करें तो मैं समझता हूँ वो, मैं ड्रैकोनियन का लफ्ज़ तो शायद ना इस्तेमाल कर लें प्लीज। यानी इसके रेपरिकशंस वो नहीं है, लेकिन जो ख़ास तौर पर जो एक इशू जो आपने छेड़ा है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि बगैर वारंट जो है वो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसकी एक रीज़न है, एक सिविल लायबिलिटी है और एक क्रिमिनल लायबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। जो आम लफ्ज़ों में आप ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, 499 और 500 देख लें, ऑलरेडी 1860 के कानून। खान साहब को उस पर यकीन नहीं है, वो कहते हैं वो चलता नहीं है, ठीक चीज नहीं है वो। मैं उसकी एक वजह बता दूं, चूंकि मेरा सब्जेक्ट है हेट स्पीच जी, और अभी अब मुझे शायद थोड़ी बहुत गालियां भी आप लोगों से सुननी पड़े सामने वाले दिल में देंगे। नहीं मुंह पे नहीं, लेट बी वेरी फेयर, दिल में रखना भाई। चले, मैं वो शख्स हूं जिसने 2010 में फेसबुक 10 दिन के लिए ब्लॉक करवाई थी, माशाल्लाह। अब उसकी रीजन जरा सुन लीजिएगा, रीजन सुन लीजिएगा। व्हाट वाज द रीजन? वो है डिसेंसी, मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं चाहता हूं कि हाउस को ओपन करें। एक बात मैं अर्ज करूं। जी। फवाद चौधरी साहब की मैं लेटेस्ट गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम इसमें तरामीम तजवीज़ करें, हम सुनने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त तरमीमें की गई हैं उस पर कंसेंसस है कि ये तरमीमें गलत हैं, नामुनासिब हैं और आमराना है। बिल्कुल ठीक कहा। तो पहला सवाल, एक सवाल ले लूं? मैं चाहूंगा फिर सवाल आप जी ओपन कर दें। पीका लॉ जो है ना, 36,000 कंप्लेंट है, उसमें से सिर्फ 4 कंप्लेंट हैं जो सहाफियों के अगेंस्ट हैं। कंप्लेंट आप सुन लीजिएगा नेचर क्या है, नेचर क्या है। सुनते नहीं है ना। बहनें बेटियां यहाँ सारी बैठी हुई हैं, किसी की शादी किसी जगह की, जो हमारा उसका फियांसे था उसने तस्वीरें लगा के सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, शादी भी टूटी, वो खानदान भी खराब हुआ। अल्टीमेटली यहाँ पर जो मेन बात आपको समझनी है वो फेक न्यूज है और वो मिसयूज है। राइट टू इंफॉर्मेशन पे कोई पीछे नहीं हटेगा। हम सवाल ले लें। मैंने इसमें थोड़ी सी बात करनी है। मैं आप बाद में एडिट करना पड़ेगा आपको, लेकिन बुनियाद देखिए, वो बेशक कर लें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको रेगुलेट करने के लिए पैमरा मौजूद है। जी ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स मौजूद है। और सर FIA भी तो अब मौजूद हो गई है ना उसके लिए। प्रिंट मीडिया जो है सारे मौजूद है, बस हम मौजूद नहीं है। प्रिंट मीडिया रेगुलेट होता है एक ऑर्डिनेंस के जरिए से अलग से। ठीक है। ये जो सोशल मीडिया है, फिर ना मैं सवाल ले लूं, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया को अलग से डील करें जी तो फिर आपसे गुफ्तगू हो सकती थी और तरीके से। सर ये गुफ्तगू के मूड में नहीं लग रहे थे शायद। जी राणा साहब सवाल पूछे। मैडम सवाल ले लें, बड़ा अहम सवाल है जी। सवाल के साथ ही आप अपनी बात ऐड कर दीजिएगा। मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से है इस टाइम, क्योंकि करंटली मैं इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। फेवरेट है यानी हम तो नंबर लगाता है सर, नंबर मैं फिलहाल यहाँ पे उस्ताद लगा हूँ। कहते हैं सरबराह को देखकर तालियां बजानी चाहिए। ये सवाल से पहले आपको कंफ्यूज कर गए हैं, ठीक है? आपने होना नहीं है। नहीं चले आ जाए। मेरा सवाल मिस ज़ैनब से है कि जब आप कानून साजी की बात करते हैं या किसी भी नई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो हर दफ़ा जब कानून बनाया जाता है आपको सदारती ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। आप कानून साजी से, बहसो मुबाहिसे से स्टेक होल्डर्स को लेके इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते? आप आखिरी नहज पे आके हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर मैं नाम लिए बगैर कहूँ कि धरने के दिनों में क्या गुफ्तगू नहीं होती रही उस स्टेज से, उसमें मैं किसी का भी, या शेख रशीद साहब, बिलावल भुट्टो साहब के बारे में क्या नहीं कहते रहे, किन अल्फाज से। सो अपने केस में आपको हर कानून याद आ गया, और जब किसी की बारी थी, जब आप कंटेनर पे या ऑपोजिशन में थे, आपने हर वो काम किया जो कि नहीं होना चाहिए था। उनके बारे में मैं सहाफी कांटेक्ट में बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पब्लिक के कांटेक्ट में बात कर रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म और सोशल मीडिया के कांटेक्ट में बात कर रहा हूँ। आपका सोशल मीडिया क्या नहीं करता? क्या मरियम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की गई आपके सोशल मीडिया? कलसूम नवाज साहबा जब स्टेचर पे थी या उस टाइम तक भी कहा गया कि शायद एक्टिंग कर रही हैं।
तो ऐसे अल्फाज आपकी तरफ से आते रहे और एकदम से इंप्लीमेंट कर देना विदाउट एनी स्टेक होल्डर, इस पे कोई मुनासिब आपके पास? मैडम जैनब जी, एक तो क्योंकि बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं और हम बहुत ज़्यादा आगे चलेंगे, लेकिन चले मैं उसका जवाब फिर भी देती हूँ। कर दूं, वो कहना है कि मैंने सारी बात आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट आई रियली वांट मैंने 10वीं बात की, असि करिए ते खराब तुसी करो तो ठीक। अच्छा देखिए, बात ये है कि जो सुपरमेसी ऑफ लॉ जो होती है ना, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो हर किसी के ऊपर होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो। एक सवाल करूं, ये नून लीग वाले आपको उसमें नून लीग वाले नहीं सुन तो ले, पहले उन्होंने काफी लंबा सवाल मैं उसमें ऐड कर लेना कि नून लीग वाले आप पे पर्चा करा सकते हैं पिछली रेफरेंस दे के। अच्छा देखिए, मैं जो आप ये जो बात कर रही है ना, मैं असल में मिक्सअप हो जाएगा, हम छोटी छोटी बात करते हैं, नहीं मिक्सअप नहीं करते हम इसको। मैं चाहती हूँ बात स्टूडेंट्स तक ठीक पहुँचे। जो हम क्योंकि ख़ास तौर से हम एक लॉ की बात कर रहे हैं, आपको यकीनन उसके लॉ की इम्प्लीमेंटेशन या उसको लॉ के लाने के ऊपर, उसके लेजिस्लेशन के ऊपर एतराज़ हो सकता है। बहरहाल मैंने एक बात की है कि लेजिस्लेशन के ऊपर जो इख्तियार है, आप अगर उसको समझते हैं या कोई भी उसको समझता है, जैसे मैंने बताया कि हाई कोर्ट में वो चैलेंज हो चुका है, अदालत उसका फैसला करेगी। जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो इम्प्रेशन जा रहा है कि पीका लॉ में पता नहीं क्या और सिर्फ सहाफ़ी हैं उनको, उनके साथ पता नहीं कौन सा कोई जुल्म होने वाला है। देखें, डर उसी को होता है जिसने चोरी की होती है, जिसने चोरी नहीं की है उसको कोई डर नहीं है। ये तो चोरी में भी अजीब हो गया ना, मेरे पे इल्जाम लग गया मैं चोर हो जाऊंगा ना, किसी ने मुझे, आपने मुझे कह दिया तू चोर है, मैं चोर हो गया। नहीं, आप मुझे उठा के ले जाएंगे, पकड़ा गया, इस तरह नहीं होता। बाकी चीजें तो बाद में। आपको वारंट के बगैर अच्छा, पकड़ा जा सकता है, कर लेने देंगे तो रह जाएंगे। वारंट के बगैर पकड़ा जा सकता है सर जी, एफआईआर में क्या होता है? वारंट के बगैर पकड़ा जा सकता है और जमानत के बगैर 6 महीने गिरफ्तार रखा जा सकता है। आप मुझे कह देंगे जमानत हो सकती है, जमानत का हक हासिल है। अभी मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, शायद ऑफ द रिकॉर्ड मिसाल जाए। एक अभी इसी तरह का एक मैटर आया और उसके बीच में एक रिटायर्ड जर्नल साहब थे। इसी तरह लोगों ने, आपको पता है, देखें हम तो समझते हैं कि हमारे लिए कोई सदका जारिया है कि अगर हमारे पास कोई सोशल मीडिया पे खबर आई है, हमने बगैर तस्दीक के उसको 10 लोगों में क्या, हमने पूरे ग्रुप में हमने उसको शेयर करना होता है। लोग कर देते हैं फलां ने करप्शन की और उसके ऊपर इसी तरह हुआ। उन्होंने, उनके पास ये पीका एक्ट था और उसका सहारा लेते हुए उन्होंने अपने हक के लिए FIA में दरख्वास्त दी। उन लोगों को पकड़ा गया, 300-350 लोग थे, उन सबको नोटिस गए और अब वो सब परेशान कि जी हमारा तो इसमें हाथ ही कोई नहीं था, वो माफ़ीनामे लिख रहे हैं, उनके ऊपर FIR है। देखें, बात यह है कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं रुकना है और जिस तरह हम लोग करते हैं, अगर एक अच्छा काम हो रहा है तो उसको कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें उस चीज़ को क्रिटिसाइज। मैंने कहा कि ये वाला लॉ इसमें नहीं कर रहे, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, जैसे अभी स्टूडेंट्स ने अभी बात की, शामी साहब ने भी बात की। शामी साहब, आप पूछ रहे हैं ना कि इससे, इस कानून से वो मकसद हासिल नहीं होगा जिसका दावा किया जा रहा है। हाँ, जिसका दावा किया जा रहा है वो मकसद हासिल नहीं होगा। नहीं, देखें आप और देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अदालत में बैठ के ये बात कही कि अगर सियासी जमातें अपने जो सोशल मीडिया की टीम्स हैं, पूरे विंग हैं, उनको दुरुस्त कर लें, ये बात ठीक है, उनको अखलाक सिखा दे, 80% मसला हल हो जाए। दोनों तरफ क्या ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, बाकायदा जत्थे हैं इनके जो हमलावर होते हैं लोगों की इज्जतों पर। मैडम एक ऐड कर दो, पीटीआई हो चाहे वो नून लीग हो, अगर शामी कोई हो, बात को एंडोर्स कर देते हैं, हम पीका अभी कुछ देर पहले ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी जो थी ना मीडिया विंग की कोई खातून, उनकी बर्थडे थी, तो उनकी बर्थडे का ट्रेंड बना हुआ था। आप सोचे कि वो 8000 लोग अपनी कोलीग को विश करने के लिए उसकी बर्थडे का ट्रेंड बना रहे हैं। कितने एक्टिव लोग हैं। अगर भट्ट साहब एक छोटी सी मैं गुजारिश, जी सर, आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है। वन शुड बी वेरी स्पेसिफिक। ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, आइन इजाजत देता है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट 2016 में एक कानून बन चुका है। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, इसकी जुरिसडिक्शन दे दी गई FIA को। FIA का एक्ट जो है वो 6 सेक्शन का एक्ट है। FIA में प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पहले एक इंक्वायरी होती है और क्लासिक एग्जांपल आपके पास अली जफर के केस की मौजूद है। अली जफर ने एक दरख्वास्त दी, उसकी इंक्वायरी 2.5 साल चली और 2.5 साल तक वो फेस करता रहा। फिर वो सारे लोग सामने आए, फिर पर्चा दर्ज हुआ। इट इज ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, एक तो ये था कि ये बेलेबल था, बेचारे को इतनी देर से इंसाफ मिला, वो दूसरे घर से उठा लिया। मैं रात को सुबह शो चला, रात को उठा लिया उसको। मैं जरा सिंपल कर दूं इस बात को। अब हुआ क्या, इसमें हेट स्पीच का प्रिंसिपल पूरी दुनिया के अंदर है।
रेहाम खान इंग्लैंड में थी, एक कोई इंटरव्यू दिया, डेफेमेशन का सूट फाइल हुआ और करोड़ों रुपया देकर वहां से माफी भी मांगी, किताब पे मांगी। सर मैं उसमें आता हूं, मैं जरा चूंकि बड़ा लॉजिकल सवाल है, आपका नाम ना लो। इसी तरह ऑफकॉम के बारे में वहां पर जब पैमरा के हवाले से भी शामी साहब ने बात की है ना, मैं आप बिल्कुल लें, आप बिल्कुल लें आप। अच्छा चलें, तो मैं समझाने वाली बात है कि लॉ मौजूद था, लॉ में हुआ क्या, फर्क सिर्फ इतना हुआ कि नॉन बेलेबल बना दिया गया और इसकी जुरिसडिक्शन FIA पुलिस को भी दे दी गई। यानी ये जो समझने वाली बात है ना, जहां तक गिरफ्तारियों का मसला है वो आप वारंट के बगैर बिल्कुल गलत है, मैं उसको अप्रिशिएट ही नहीं करता। वेरी नाइस। शामी साहब देखिए, अभी अजहर साहब ने फरमाया है कि इंग्लिस्तान में रेहाम खान को जुर्माना अदा करना पड़ा। क्या इंग्लिस्तान में ये पीका मौजूद है? गिरफ्तारी का कॉन्सेप्ट आज पीका के तहत हुआ। मैं बताता जाता हूं, वहां हत्या के इज्जत का कानून इतना स्ट्रॉन्ग है, वो लोगों की इज्जतों की हिफाजत करता है। साहब ने भी यही आप लॉ ऑफ डेफेमेशन को स्ट्रेंथन करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बेसिकली मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है और मैं छोटा कर ले यार। सर अगर हम देखें तो क्रिटिक थ्रू आउट द हिस्ट्री होती आ रही है, डिफरेंट चैनल्स बनते थे। जिस तरह सर ने कहा कि 2010 में इन्होंने फेसबुक बंद किया, उसके फ़ौरन बाद फेसबुक के फ़ौरन बाद यूट्यूब भी बंद हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी में हम दुनिया से पीछे चले गए, मोनेटाइजेशन होती रही पूरी दुनिया में, दुनिया उसे पैसे छापती रही, और 2016 के 17 में आके पाकिस्तान में आके यूट्यूब खुला। तो सर अगर हम बैनिंग कल्चर को प्रमोट करने की बजाय अगर हम मॉरल वैल्यूज़ बेसिक सिखाना शुरू कर दें तो क्या बताइए ये सारी हरकतें ना हों। आप आज अभी ये काम करें, हॉलोकॉस्ट लिखें, मैं देख लेता हूं कि फेसबुक पे आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जरा समझ लीजिएगा बात बेटा, जो समझने वाली बात है, हम फ्री फ्लो के आगे बिल्कुल खिलाफ नहीं है, समझना है एक लिमिट्स हैं, आप उस लिमिट्स में, मिसाल के तौर पर आप क्रिटिक्स करना है, तनकीद करना करें, मुझे आगे कहेंगे कि अजहर जानी है, शराबी है, क्या ये इल्जाम लगाने की इजाजत होनी चाहिए? समझना ये है, मुझे कहेंगे, आप ये कहेंगे अजहर ने ये बात गलत की है, आई एम रेडी टू फेस इट, लेकिन आप कुछ इस तरह के इल्जामात जो आपको इजाजत नहीं देता, हम में से कोई भी खिलाफ नहीं है, कोई भी खिलाफ नहीं है, आप आए क्रिटिक्स करें, बात करें, फेस करेंगे। अजहर भाई सवाल किससे पूछना चाहते हैं? ज़ैनब उमैर साहब बस जी। देखिए, क्या आप लोगों के पास इतना वक्त है कि आप लोग जो है वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया करें? मुल्क के इतने बड़े मामला चल रहे हैं, इकोनॉमिक इशूज़ हैं, आपके फॉरेन फ्रंट पे देख लें, आपके पास बेतहाशा मामला है, आप लोगों के पास क्या इतना वक्त है फारिग कि आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप जो है वो डिफेंड करने बैठ जाएं? क्या सवाल? सेंसिबल लोग PTI के यहाँ पे बैठ के, PTI के सेंसिबल लोग हैं, अच्छे खासे मंजे में सियासतदान है, वो डिफेंड करते हैं आप लोग की इस चीज़ को। पहली बात तो मैं आपको भी बता दूं कि जो टाइम मिल जाता है वैसे आपको ट्रेंड चेक करें और चीजें। मैं आपको पहली बात तो ये बात बता दूं कि आपने जो सवाल किया है कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो ये आप इस बात को समझ लें कि ये बिल्कुल छोटी बातें नहीं हैं। इधर एक बच्चे ने बात की है और वो टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की। आप लोगों को क्या इस बात का अंदाज़ा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी जनरेशन ने किस तरह से किया है? क्योंकि आप पूरी दुनिया में टॉप मोस्ट यंगेस्ट जो हमारी जो यूथ है वो पॉर्न साइट सर्च करने वाली हमारी तरफ चली गई है। मैडम मैं पूछ रहा आपके पास इतना टाइम है कि आप ये चीजें ट्रेंड देखें? नहीं, मेरी बात सुने, मैं दोनों बातें करना चाहती हूँ। जो एक मेरी बात को डोंट पुट मेरा जो आर्गुमेंट है ना उसको आप बेन में ना डालें, मैं उनकी बात का भी जवाब दूंगी, मैं दोनों की बात का जवाब मैं देना चाहती हूं। कि आपके पास इतना टाइम है कि आप ये ट्रेंड देखें और देखें कौन मेरे खिलाफ बोल रहा है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, हम ये ट्रेंड ही देखते रहने। इट इज नॉट अबाउट मैं आप उसके अपने पास टाइम एक सिर्फ एक मौका दो। उन्होंने ये पूछा था कि टाइम है ये सारा कुछ करने के लिए, बात कह रही हूँ हमारे पास मुल्क चलाने का टाइम नहीं है। जब ट्रेंडिंग आती है ना तो आपका मीडिया ही उस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट करता है और आपका मीडिया सबसे ज्यादा बताता है। बेटा सिंपल मुझे नहीं पता चलता, सिंपल जवाब देता हूं। जब आप एक मुमलिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी सर्टेन लायबिलिटीज और रिस्पांसिबिलिटीज हैं, उसने लॉ एंड ऑर्डर ये चीजें सारी मेंटेन करनी है। आप अपोजिशन में बैठे हो जो मर्जी कहते रहे सर, जब आप स्टेट में है तो आपको लॉ को एनफोर्स करना है। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नहीं है। आप एक मिनट रुकें, आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद अदनान है और मेरा भी जर्नलिज्म से ताल्लुक है। मेरा सवाल मुख्तसर है कि आपको नहीं लगता, और सर अजहर से मेरा अजहर से सवाल है कि आपको नहीं लगता कि किसी एक दो बंदे को
बुरा लगा और ये लॉ मुझे लगता है इतनी जल्दी आ गया, क्योंकि अगर देखा जाए कि किसी के खिलाफ भी डेफेमेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आधी से ज़्यादा कैंपेन बाहर से भी हो सकती है, मुल्क के अंदर नहीं है, तो उनके ऊपर ये लॉ कैसे अप्लाई होगा? इस भाई के एक सवाल में एक चीज़ ऐड कर लूँ। ऐड ये है कि जितने आपने कहा दरखास्तें पड़ी हुई हैं, आज दरखास्त देना, हम मैं दरखास्त दूं तो शायद कुछ हो जाए, यहाँ कोई बैठा हुआ बच्चा जो उनसे वो दरखास्त दे, तो जिस तरह आपने एक्ट किया है ना अपने लोगों के खिलाफ, हुकूमत ने इनके खिलाफ उस तरह हुकूमत, इनके हक में हुकूमत उस तरह नहीं निकलेगी। अच्छा, ये जो सवाल बेटा आपने किया है ना, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है, जो दिक्कत हमें आ रही है ना इस वक्त, कि ना यूट्यूब ना टिकटॉक किसी का भी यहाँ मीडियम रजिस्टर्ड नहीं है। अगर बुरा ना मनाए, आपको पता है तोहमत की सजा क्या है? इधर भी सोच सकते हैं, पीटीआई वाले लोग बैठे सोच सकते हैं आप तोहमत की, यानी मैं इल्जाम लगा दूं माजरत के साथ, बिटवीन द वर्ड्स, मैं मर्द और औरत के बारे में एक औरत पे इल्जाम लगा दूं आपको, और इसकी सजा कोड़ों की सजा है मेरे दीन के अंदर। ये जरा समझना है बात को, हम नहीं जाना चाहते इस एक्सट्रीमिज्म की तरफ, हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर ये कोड़ों की सजा होना शुरू हो जाए तो पिछले सर वो नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं उस बात को, आप छोड़ दें। अदर भाई एक मिनट, ये कोड़ों वाली बात तो सुन ले, तोहमत वाली। ये अगर तोहमत पे बात आ जाए तो जो तोहमतें लगती नहीं है पहले इस दौर में, मेरा ख्याल 80% को तो कोड़े लग जाएंगे। मगर एक बात अजहर साहब, आप ये बताइए कि ये जो लोग बाहर से बैठ के ये चीज़ें कर रहे हैं, आपकी उन तक दस्तरस नहीं है, आप कैसे यूट्यूब को, फेसबुक को, कैसे उनको आप उन तक पहुंचेंगे, गिरफ्त कर सकेंगे, ये बताएं। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात, ये सियासी बात हो रही है। मैंने सियासी बात बताने लगा हूं। मैंने ये ऑनलाइन रूल्स के हवाले से एक रूल्स बनवाए कि जितना ये सोशल मीडिया वाले हैं ये रजिस्टर्ड करें पाकिस्तान के अंदर, ये बाय लॉ आना चाहिए इनको, लेकिन किसी ने उसको आज तक रजिस्टर्ड नहीं होने दिया। जितने मीडियम है ना, आज ये यहाँ रजिस्टर्ड हो जाए ना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन के हक में हूँ, 100 में से 1000% हक में हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लिमिट्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जो लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने फराम की है, उस पर अमल दरामद किया जाए, किसी को हर्ज नहीं है। आप चले यूं कर ले, आप व्हाट्सएप यूं कर ले, आप में से कोई चाइना गया है, चाइना के अंदर आपको पता है यूट्यूब नहीं चलता, चाइना के अंदर गूगल नहीं चलता, वहां बैड्यू चलता है, वहां के अंदर गाड़ियां चलती है, वहां वी चैट चलती है। ऐसा इशू नहीं है, कोई फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन के खिलाफ नहीं है। नहीं, मगर ये बताइए, चाइना की मिसाल दी जा रही है, चाइना बड़ा हमारा अजीज दोस्त है, मगर चाइना में वन पार्टी स्टेट है। चलो, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, हमारी एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। एक छोटा सा ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। जो कुछ वो कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। गुफ्तगू को दोबारा आपको मैनेज करना, प्लीज बताएं। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान में लोगों को बात करने की आजादी है, पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, पाकिस्तान में बात करने की आजादी है, लोगों को अपनी आजादी इजहार की राय की इजाजत होनी चाहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है सियासत में फंसी सहाफत की, तो इस पे बहुत सारे कानून आ चुके हुए हैं। ऐना बोलना है, ऐना नहीं बोलना, एदे खिलाफ बोलना है, तेरे खिलाफ नहीं बोलना, तो इस तरह चलना है। फिर ये सहाफत ना रही है, फिर पीआर हो गई कि अपनी अपनी पीआर कराते रहे और मजा करते रहे। सवाल लेते हैं जी बेटे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डेफेमेशन का ट्रेंड है, ये सबसे पहले पीटीआई ने स्टार्ट किया था। अगर आपको किसी को क्रिमिनलाइज करना है तो हमारे प्रीमियर को सबसे पहले करना चाहिए था, बिकॉज आई रिमेंबर जब धरने हो रहे थे तो 35 पंक्चर का जो कल्चर स्टार्ट किया था और आपने एक इंसान को पकड़ के धो दिया था और उसके बाद आप वांटेड भी हैं उस केस में। आपने कभी ये तकलीफ भी नहीं किया कि आप एक कोर्ट केस आप जाएं या अदालत के सामने अपने आप को इनोसेंट प्रूव भी करें। मेरा सर आपसे मैं इस पे ओपिनियन चाहती हूँ, मुझे जवाब नहीं चाहिए पॉलिटिकल। आई वांट टू नो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट शामी साहब से जी इस डेमोक्रेसी को लेकर। रात आपने सेठी साहब का प्रोग्राम देखा है इन्होंने, रात सेठी साहब का प्रोग्राम देखा है इन्होंने। अच्छा, देखिए रिप्रेजेंटिंग हिम, उस वो केस अदालत में है और आप मालूम कर लें कि कौन आदमी मुसलसल तारीखें ले रहा है और कई साल से वो केस आगे नहीं बढ़ सकता। कौन ले रहा तरीके? जो जिसके खिलाफ केस है वो कौन है? वो आप बताएं। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। कौन है? खान साहब कौन? इमरान खान साहब। अच्छा, ओ मुझे तो पता ही नहीं था। इसलिए बुनियादी बात यह है, आप हद के इज्जत का कानून जो है
उसको इन्फोर्स करें, उसके लिए कार्रवाई करें, तरामीम करें। जी बेटे सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन पूरे पैनल से है, लेकिन आई वांट टू से कि आप एक जब लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं विद दैट पनिशमेंट, आप बाकी एवेन्यूज़ भी तो देखें ना अपने मुल्क की, बिकॉज आपने अपने एंड पे काम कर दिया। आप अपना जस्टिस सिस्टम देखें, थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग। आप अपना पुलिस सिस्टम देखें, इस लॉ की इतनी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है कि आप ऊपर बैठे में आपको क्या पता नीचे क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर इस पे क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि बेटा आपने सवाल किया है, अपना मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ। 302 का मतलब है सजा, कत्ल, सजा रखी हुई है कत्ल की। सीधा सीधा दसो ना कि कत्ल की सजा रखी है ना, क्या कत्ल रुक गए? आपने जरा बात को समझना है कि लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से है। मैंने जैसे आपके सामने रखा है, इस लॉ को भी एनफोर्स होने दे। अगर इसका मिसयूज हुआ, गलत हुआ, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अभी ये शोर शराबा क्यों है वो भी सच सुनना है तो सुन लीजिएगा। इशू सिर्फ इतना है कि जो आपके हाथ में वक्त के खिलाफ बात मत करो। सवाल लें। अच्छा ये भी सुन लें, आपको किसने कह दिया कि हाकिम वक्त के खिलाफ बात नहीं कर सकते? मैं अभी कह रहा हूं कि इमरान खान साहब गुड गवर्नेंस बेहतर नहीं बना सके। इमरान खान साहब अगर चाहते थे करप्शन रोकना, नहीं रोक सके, ये बता दें। इसमें क्या ऐसी बात है? चलो सर, मेरा नाम रहमीन है। जैसे आपने बात की पीका लो, ये पब्लिक के लिए आया है, मेरे लिए आया है, हम लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत से पहले जो आप लोग के और इदारे हैं, FIA, मैं एक लड़की हूँ, आपने कहा कि हमारे लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है। FIA पे मुझे मसला था, मैंने रिपोर्ट किया था। FIA का माशाल्लाह जो नंबर दिया हुआ है उनकी वेबसाइट पर, वो ही अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप एज अ लॉयर आप मेरे लिए ये कर सकेंगे कि भाई आप उनसे पूछें, या हम एक इदारे पे जिस पे इतना यकीन कर रहे हैं, जब मुझे वो अवेलेबल ही नहीं है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 24/7 अवेलेबल है, जब हमें वो, हाँ एग्जैक्टली UN नंबर, जब हमें वो अवेलेबल नहीं है, हम इस पे कैसे रिलाई करें कि आप लोग इस पे बिल्कुल सही से करें? वो उनको वो बता दें कि मुझे कैसे पकड़ेंगे। बेटा वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, आपने मेरी आसानी कर दी। अब FIA को छोड़ के, क्योंकि FIA में ये मसाइल आ रहे थे, अब ये इख्तियार दे दिया गया पुलिस को भी, यानी पुलिस भी फौरी तौर पर आप दरखास्त देंगे, फौरन पर्चा होगा, फौरन पर्चा होगा। अवेलेबल नहीं है, FIA अवेलेबल नहीं है, हम कैसे पुलिस पे रिलाई करें? हम कहां थानों में जाएंगे? पैसे नहीं है। नहीं उसकी वजह बता देता हूँ। ये देखिए ये प्रॉब्लम है। मैंने खुद FIA से पूछा है कि आज तक कितने पर्चे दर्ज हुए हैं, कितने लोगों को सजा हुई है। मैंने पूछा, FIA नाकाम हो चुका है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी मेरा नाम सैयद मादुद्दीन है और जर्नलिज्म से मेरा ताल्लुक है। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि लास्ट 2 ईयर्स में कोविड के दिनों में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए, ठीक है। हमारे खुद 2 वाकिफ़कार ऐसे थे जिनके डिफेमेशन के केसेस आए थे, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब पहले क्यों नहीं इन पे एक्ट किया गया, पहले क्यों नहीं इस पे अमल किया गया? हमारी BNU के स्टूडेंट्स थे जिनके ऊपर केसेस आए थे, और अब क्यों जो है नॉन बेलेबल एक्ट के अंदर उनको अंदर किया जाएगा 6 महीने के बगैर? अंदर करवा देते हैं। अब उनको अंदर क्यों, मतलब पहले क्यों उनको बेल दे दी गई ना? मतलब मेरा सवाल ये है। मैंने जवाब देना या पहले किसी से? मैं ही जवाब देता हूँ आपको। आप ही देंगे। अभी ना मुजीबर रहमान शामी साहब मेरे सीनियर है, मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। इन्होंने एक सवाल किया कि पैमरा लॉ, अब सच सुनना है आपने, पैमरा लॉ इनइफेक्टिव है, मैं बता दूं आपको। शामी साहब ये क्या? नेशनल क्राइम एजेंसी से मैंने एक ऑर्डर लिया, सिर्फ एक मिनट जाए, सिर्फ एक ऑर्डर लिया मैंने कि शहबाज शरीफ ने जो कहा है, जो शहबाज शरीफ के बारे में कहा बरी हो गया है, वो बरी तो कोई नहीं था हुआ, वो तो सिर्फ अकाउंट डीफ्रीज हुए थे। 16 अक्टूबर का ऑर्डर है, आज हम मार्च में बैठे हैं, पैमरा एनफोर्स नहीं कर सका। और दूसरी जो बात है आपकी, देर आए दुरुस्त आए, और इन्होंने एक लॉ बनाया हुआ है, अब सच सुनना है ना, उस लॉ का नाम है पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी बिल, जिसके अंदर सोशल मीडिया भी, ये तो गवर्नमेंट की नाकामी है, ये तो इमरान खान गवर्नमेंट की नाकामी है कि वो लेकर किताबों में बैठे हुए हैं, सिर्फ डर और खौफ से वो लाए बिल सामने, सिर्फ चंद लोगों की वजह से। आप क्यों एनफोर्स नहीं कर रहे हैं? जहां पता लग रहा है इस गवर्नमेंट का लाओ बिल। एक मिनट राणा साहब, मैडम ज़ैनब इसका जवाब दे दे। मैडम ज़ैनब, अब अपनी पार्टी डिफेंड कर लें। अच्छा देखिए, बात ये है कि जो अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये लॉ की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये बात जान लें कि ये लॉ आज का लॉ नहीं है, ये 2016 का लॉ है।
और यहाँ जो शोर मचा हुआ है वो यहाँ के ऊपर 2 अमेंडमेंट्स आई हैं, ये उन 2 अमेंडमेंट्स के ऊपर कर दिया। नहीं, जहरीले की बात ही नहीं है। देखें, ये आप लोगों के इस माशरे में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉ है, उसको और ज्यादा फोर्सफुल बनाया गया है। इस बात को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। शख्स को कंटेनर से एतराज़ है, हो सकता है। अगर किसी शख्स को धरने से एतराज़ है, हो सकता है। अगर किसी को किसी ज़बान से एतराज़ है, यकीनन हो सकता है। देखें, अब पिछले दिनों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केसेस देखे जिसके बीच में छोटे बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती रही। हम ये कितने सालों से देखते आए हैं और हम इसके ऊपर बहुत काम भी कर रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन भी काम कर रहे हैं और इसके ऊपर लॉ भी बनाने की कोशिश करें। लोगों के दिल की आवाज़ क्या थी? अगर कोई एक शख्स किसी बच्चे के साथ ज्यादती करता है तो आप सब लोगों के हिसाब से उसको क्या सजा होनी चाहिए? आप ठीक कह रही हैं, कानून में सजा भी दी, कानून में सजा है। हम यहाँ कानून बनाने नहीं बैठे हुए मैडम। मुझे इसका जवाब ले लेने दे, मुझे इसका जवाब ले लेने दे। किसका? आपके ख्याल में अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती होती है तो मैडम उसके लिए कानून है, यहाँ पर अदालतें हैं, ये अदालत नहीं लगी हुई। सवाल पूछे थी लेजिस्लेशन मीडिया रेगुलेटरी बिल आपने किताबों में लेकर बैठे हैं, आपने अगर करना था वो क्यों नहीं किया? इसका जवाब दें आप। अब ये तो देखिए, हम इसके ऊपर इसका जवाब करेंगे। अगर वाकई चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं तो लाएं उस बिल को। नहीं, लेकिन उसको क्यों रखा हुआ है? ताल्लुक नहीं है ना पीका उससे। आपने ये नहीं सोचना कि वो आपके साथ है। नहीं, मैं नहीं सोच रही, कानून के साथ है। मैंने सोची वो कानून के साथ है। जी भाई पूछे। जी, मेरा सवाल आपसे ऐसा कि आपने भी एक तो FIA के बारे में बात की, आपने कहा कि जी पुलिस भी है, तो हमारी पुलिस उस टाइम पे कहाँ थी जब सियालकोट वाला इंसिडेंट हुआ? वो पुलिस को फ़ोन करते रहे, वहाँ पुलिस नहीं आई। दूसरा सवाल कि अदालतों पे आपने बात की, इतने ज़्यादा केसेस पड़े हुए, इतना कुछ है, लेकिन हमारी अदालतें उस पर काम नहीं कर रही। तो इस दोनों चीज़ों बहुत रेलेवेंट सवाल है, सच सुनना है ना। पुलिस के जितने पर्चे दर्ज होते हैं सिर्फ 8 लोगों को सजाएं मिलती है। किसको? सच सुन ले, 8 लोगों को 8% कन्विक्शन रेट है। फोन करवाना पड़ता है DIG साहब। हाँ बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। FIA भी आप देखें ना, मिसाल के तौर पर यहाँ काम अच्छा है, 2 इदारे करते हैं और वो बेचारा भुगत रहा है, उसका नाम नैब है। 68% कन्विक्शन रेट है और वो 66 सजा सियासतदानों ने सत्यानाश किया हुआ है इस निजाम का। और ANF देख लें, एंटी नार्कोटिक फोर्स, 68% कन्विक्शन रेट है। ये पुलिस वाला निजाम आप पर देखें, हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस ठीक नहीं काम कर रही, पर्चा दर्ज नहीं होगा। पर्चा दर्ज होगा, आगे देखेंगे। ये शामी साहब की सुन, ये कोई भी मसला पीका से हल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, आपको लॉ रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, आपको कानून नाफिज करने पड़ेंगे। आप देखें, जहां आप एक मोटरसाइकिल पर 4 आदमी चढ़ के सवारी करते हैं, आप देखें माल रोड पे चले जाएं, आप रायविल रोड पे चले जाएं, आप ट्रैफिक रूल्स नाफिज नहीं कर सकती जो हुकूमत, वो कैसे चली है? जनाब, हम सोशल मीडिया को ये काम कर लेंगे और हम फेसबुक को काबू कर लेंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काबू कर लेंगे। खुदा के लिए, जहां दर्द है वहां मरहम लगाएं। दर्द पाँव में है, मालिश अब सर की कर रहे हैं। शामी साहब बहुत मोहतरम है और बहुत सीनियर है। उन्होंने जो बात की है ना कि आपसे ये ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, मुझे कौन सा ऐसा लॉ है वो मुझे मना करता है कि लाल सिग्नल के ऊपर मैंने नहीं रुकना? वो कौन सा ऐसी चीज़ है जो मुझे कहती है कि मैंने लाजमी झूठ बोलना है? वो कौन सा लॉ है जो कहता है कि मैंने रुक के किसी दूसरे को? फिर तो कानून वैसे ही खत्म कर दें। देखें, मैं कानून की बात सिर्फ जगह जगह मुफ्ती खड़े कर दें, नहीं, वो तकरीरें करें, फतवे दें। ये जो कुछ हो रहा है ये 70 सालों से हो रहा है। या तो हम कहें ना, नहीं होना चाहिए। ये देखिए, जो बात समझने वाली है, इसका मतलब है होते रहना चाहिए। जो असल बात आप लोगों ने समझनी है ना, कि जिस दिन इस मुल्क में स्टेट्समैन आ जाएगा ना, स्टेट्समैन और हुकूमत में फर्क डालेगा ना कि अजहर सिद्दीक स्टेट के साथ जिस दिन खड़ा होगा ये निजाम ठीक हो जाएगा। हम हुकूमतों के साथ खड़े होते हैं, स्टेट के साथ खड़े नहीं होते हैं। जो आप पीका के बारे में बार बार एक बात कर रहे हैं सहाफत के ऊपर, मैं आपका, अगर टाइम कम है, मैं आखिर में 2 जुमले सिर्फ कह देना चाहती हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, तो चाहे वो सहाफत हो चाहे वो कुछ और हो, आप याद रखें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक अलग चीज़ है और मादर पिदर आज़ाद होना एक अलग चीज़ है। आपको हर चीज़ के अंदर लिमिटेशंस का
जो जायज़ा वो लेना चाहिए और उन लिमिटेशंस को ना क्रॉस करने देना चाहिए, ना क्रॉस करनी चाहिए। तो ये मेरा यकीनन इसके ऊपर फाइनल वर्ड है। और पीका आप लोग जाके ज़रूर पढ़ें। दैट इज़ नॉट ओनली रेलिवेंट टू द सहाफ़त, ये आप सब लोगों की मदद के लिए और आप सब लोगों की जो है रिलीफ दिलवाने के लिए दिया गया है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। देखिए, आप इसको पढ़ लें और इसको ये जो ऑर्डिनरी कवानीन हैं, नैब के कवानीन कितने मिसयूज हुए हैं, अदालतों के फैसले पढ़ लें। एक अखबार का चीफ एडिटर 8 महीने जेल में रहा है किसी जुर्म के बगैर, इस मुल्क में इनके दौरे इख्तिदार में। फैसला पढ़ लें आप हाई कोर्ट का। तो बात यह है कि आप हमारे साथ बैठें, जो मसला है उसको डिस्कस करें, उसकी रेमेडी जो है वो उसको तलाश करें। इस तरह से यकतरफा मामला नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक है सर, हमारा वक्त खत्म हो गया, हमारा वक्त खत्म हो गया। जो शामी साहब ने एक बात कही है ना, इसमें बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए, आपस में डिस्कशन करें और बैठें। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। जो बात अच्छी लगे वो अच्छी है, जो मेरे खिलाफ बोले वो बुरा है, जो मेरे हक में बोले वो सबसे अच्छा है, उसके तमाम गुनाह माफ हैं। जो मेरे हक में बोल रहा है, जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, उसने कहीं बचपन में भी कुछ गलती से कुछ किया है, पकड़ के तुन दो। ये तमाम वही बातें हैं जो छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेलते हुए करते थे ना, कि मेरा बैट है, मेरा बॉल है, जाओ किसी नहीं खेलना आगा। तो ये सिचुएशन चलती जा रही है। ये बचगाना रवैये जो पैदा होते जा रहे हैं हम बड़ों में, हमें ये दूर करने पड़ेंगे, बड़ा होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। मुझे ज्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।